गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू वर्कशीट नंबर 79। आज का विषय हमारा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इससे संबंधित जो वर्कशीट नंबर 42 आई थी, इसकी हम पुनरावृत्ति करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। यदि एक बेलन की त्रिज्या दुगनी हो और ऊंचाई आधी कर दी जाए। त्रिज्या को दुगना कर दिया, यानी त्रिज्या अगर r थी तो अब 2r हो गई। ऊंचाई आधी कर दी जाए, ऊंचाई यानी h थी तो h/2 हो गई। उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी भी बेलन का इस प्रकार दिया जाता है। तो अब हम त्रिज्या को डबल कर देते हैं, यानी 2r ले लेते हैं, और h को हम h/2 यानी आधा कर देते हैं। 2 से 2 कट गया, आपके पास क्या रहा, 2πrh। 2πrh यही पहले भी था और यही अब रहा। तो यानी कि बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं हुआ, वो वही की वही रहा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर रहेगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। 25 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले आप लिख देंगे 2πrh। अब आप क्या करोगे, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 3.5 और h की जगह 25 सेंटीमीटर। सब कुछ सेंटीमीटर में है तो बदलने की आवश्यकता नहीं किसी भी यूनिट को। 7 पंजे 35 तो 0.5 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3.5 है। अब 2 गुना 22 को 44 और इन दोनों को गुना करोगे तो आपके पास रहेगा 44 × 12.5। तो आप इसको जब गुना करोगे तो आपके पास उत्तर आ जाएगा 550 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो सीधा इसके अंदर तुम्हें क्या नोटिस करना था, एक तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद ये देखो कि सेंटीमीटर्स में यूनिट्स है तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्वेश्चन नंबर 3, दो बेलनों की ऊंचाई का अनुपात। बेलन की ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई क्या होती है, h1 h2, इनका अनुपात दे रखा है 5/3, 5:3। ठीक है, और त्रिज्याओं का अनुपात यानी r1:r2, इसका अनुपात आपको दे रखा है 2:3। तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आपको निकालना है। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ऐसे लिखते हैं, अगर हम इनके अनुपात देने हो तो 2πr2/h2। 2π से 2π काट दो। अब r1/r2, इसकी वैल्यू डाल दो यहाँ पे। r1/r2 की क्या रहेगी, 2/3, तो ये 2/3 होगी, और h1/h2 की हो जाएगी 5/3। तो अब ये तुम्हारा कट के आ जाएगा 10/9। सो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 10/9। आगे हमारा प्रश्न है, दो बेलनों की ऊंचाई का अनुपात दे रखा है और त्रिज्याओं का अनुपात। तो ये प्रश्न हम कर चुके हैं पहले से, 10:9 उत्तर आया था। यदि किसी खोखले बेलन की बाहरी आंतरिक त्रिज्या r1 r2 है और ऊंचाई h है, तो बेलनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये निकालना है हमें। अब यहाँ पर बेलन की बाहरी और आंतरिक त्रिज्या आपके पास r1 r2 दी जाती है ना, तो बेलन का हम सूत्र क्या लगाते हैं, 2πrh + 2πr² लगाते हैं। तो जब बाहरी आंतरिक का चक्कर रहता है तो क्या रहता है, हम यहाँ पर h को बाहर निकाल देते हैं और इस r को हम लिख देते हैं, जैसे बाहरी त्रिज्या हमारे r1 r2 दी है तो r1 + r2 इनको जोड़ा जाता है। और जो ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पर हम इनकी रिंग की बात लेते हैं, जैसे बेलन ऐसा होता है बच्चों, तो अगर हम एक और अंदर ले लेते हैं ऐसे, तो एक बाहरी हो गया एक आंतरिक हो। ये जो रिंग है, ये जो छल्ला सा बन रहा है, इसको निकालने के लिए हम r2² के लिए हम ऐसे करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये आपको समझना होगा कि किस तरीके से हमने इसको कहाँ पर क्या लेना है। दोनों जगह आप ऐसा नहीं करोगे r1 - r2। इधर हमारा जहाँ पर हमारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यहाँ पे इनको जोड़ोगे, और यहाँ पे जो छल्ले जैसे रिंग जैसा आ रहा है तो वहाँ पे त्रिज्याओं को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आप सिर्फ इतने हिस्से को ले रहे हो, सिर्फ इसको और इसको ले रहे हो, तो यहाँ माइनस करना होगा। अब यहाँ पर आप कॉमन ले लो, यहाँ पर पहले सूत्र लग जाएगा, क्या रहेगा, जैसे मैं इसको सारे को रिपीट करती हूँ, यहीं पे ऊपर की जगह लिखती हूँ, आप इसको नोट करो। पहले वाला स्टेप आपका 2πh r1 + r2 रहेगा, और दूसरे वाले को आप लिखेंगे 2π r1 + r2 और r1 - r2, a1 - b1 के हिसाब से होगा ये। ठीक है, r2 - r1 और r1 + r2। अब हम क्या करेंगे, r1 + r2 को कॉमन ले लेंगे, तो 2π r1 + r2 को हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया h, ये h बच गया, इसमें से कॉमन निकल आएगा तो r1 - r2 रह जाएगा। सो h + r1 - r2। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हो गई, ये उत्तर आ गया। ओके,
अब प्रश्न नंबर 5 है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है और बेलन के आधार का व्यास कीजिए। तो यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है, इसका सूत्र लगा के हम इसके आधार का व्यास, पहले त्रिज्या निकालेंगे और फिर इसका व्यास निकालेंगे। ऊंचाई आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ये 2 पाई RH होता है। R आपको निकालना है, H आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, सारी वैल्यू पुट कर दो। उसके बाद R को यहीं रखो, ये सारी संख्याएं इधर जाएंगी तो जो संख्या नीचे है वो ऊपर चली जाती है, जो ऊपर है वो सारी नीचे आ जाती हैं। ठीक है, सो अब ये क्या रहेगा, यहाँ पे सब कटेगा। ये आपका 22 का पहाड़ा 4 तक चला गया और 4 2 दूनी 4 कट गया। ठीक है, फिर ये 2 सत्ते 14 कट गया, फिर 7 और 7 कट गया, तो यहाँ पे सब कट गया, यानी 1 बचा। 1 सेंटीमीटर R आया और उसका व्यास हो जाएगा, इसको डबल करके 2 सेंटीमीटर। ठीक है, छठा प्रश्न देखते हैं। एक आयताकार शीट है जिसकी विमाएं ये दे रखी हैं। तो एक शीट है हमारी इस तरह की, इसकी लंबाई हमें दे रखी है 33 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी चौड़ाई के अनुरूप मोड़कर एक बेलन बनाए, तो इस तरफ से आपको मोड़ देना है तो ये बेलन बनेगा। तो आप देख रहे हो कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये सारा इस तरह से एक वृत्त के आकार में आ जाएगा। तो ये 33 जो है ये तुम्हारे वृत्त की त्रिज्या, मतलब वृत्त का नीचे वाला हिस्सा, ये पूरा लंबाई लेते हो तो क्या बोला जाता है इसको, परिधि, उसके बराबर हो जाएगी। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो उससे हमें R मिल जाएगा। 2 पाई R आपका 33 बन जाएगा, पूरा का पूरा वृत्त बन जाएगा। तो 2 पाई R उसकी परिधि होती है जो उसकी लंबाई के बराबर होगी। अब R को निकालने के लिए 2 पाई नीचे आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, तो 11 के पहाड़े से काटा, 11 दूनी 11 तिया, तो 21/4 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, यदि एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है, ये व्यास दे रखा है, इसको हाफ करके हम निकाल लेंगे त्रिज्या, यानी निकल जाएगी 35 सेंटीमीटर। लंबाई दे रखी है 1.5 मीटर, तो वो आपकी हाइट बन जाएगी। अब ये देखिए, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो इसको भी हम 100 से भाग करके मीटर में बना देते हैं। ठीक है, अब हाइट हो गया, त्रिज्या हो गई आपकी, दोनों चीज़ें मीटर्स में हो गई। अब इसको इतने मीटर वाले माप वाले खेल के मैदान को कितने चक्करों में समतल करेगा। अब ये खेल का मैदान है जिसको इसे समतल करना है। ठीक है, तो ये जो रोलर है, आपने देखा होगा पार्क में, इससे घास काट रहे होते हैं, उसको समतल कर रहे होते हैं। तो ये चक्कर लगाएगा और कितने चक्कर लगाएगा कि पूरा ये मैदान समतल हो जाए। तो उसको निकालने का क्या तरीका रहेगा, ये जो रोलर है आपका वो इस आकृति का होता है, बेलन की आकृति का। तो वो एक चक्कर में, जब वो गोल चक्कर लेता है अपना, तो वो कितने एरिया को, यानी कितनी जगह को समतल कर देता है, पहले वो निकालो। फिर इस मैदान का निकालो कितना क्षेत्रफल है। तो मैदान का क्षेत्रफल बड़ा ही होगा, मैदान बड़ा है, रोलर छोटा है, तो मैदान के क्षेत्रफल से इसके एक चक्कर में जो क्षेत्रफल बना उससे भाग कर दो, तो उससे पता चल जाएगा कितने चक्कर लगाने पड़े। आइए इसको करते हैं। एक चक्कर में वो घूमता है 2 पाई RH, बेलन अपनी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना घूमेगा इतनी वो दूरी तय करता है एक चक्कर में। ठीक है, एक रोलर इतनी दूरी तय करेगा जो 2 पाई RH के बराबर होगी। तो 2 पाई 22/7, R की वैल्यू 1.5 और ये तो तुम्हारी हाइट हुई और त्रिज्या तुम्हारी 0.35 हुई। 7 पंजे 35 से कटेगा, दशमलव स्थान है तो एकदम 7 0.5 पे कटेगा। इनको गुना कर लो तो ये 44 आ जाएगा। 1.5 को 5 से करोगे तो 0.75, इन दोनों को गुना किया 33 वर्ग मीटर, ये एक चक्कर में होगा। तो अब पूरे मैदान को करना है, तो मैदान का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई करी, उसको भाग कर दिया एक चक्कर के उससे, तो इससे पता चल जाएगा ये तुम्हारा 33 से 33 कट गया, 50 चक्कर लगाने पड़ेंगे तब पूरा मैदान समतल होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। तो यहाँ पर आपको त्रिज्या भी दे रखी है सेंटीमीटर में, ऊंचाई भी दे रखी है सेंटीमीटर में, दोनों एक समान है सेंटीमीटर में, तो कुछ बदलाव नहीं करना। ऊंचाई भी है, त्रिज्या भी है, लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यानी तुम्हें सिर्फ सूत्र पता है तो तुम इस प्रश्न को आराम से कर सकते हो। तो इसका सूत्र क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, 2 पाई R H + R। तो आपको त्रिज्या भी दे रखी है और ऊंचाई भी दे रखी है, बस इनकी वैल्यूज डाल दो। 14 + 7। अब इसको हल कैसे करना है, पहले ब्रैकेट को हल किया जाता है। 14 में 7 जोड़ा 21। ठीक है, और ये 7 और 7 ये बाहर, क्योंकि गुणनफल में ये कट सकते हैं आपके। 2 को 22 से गुना किया, ये आपका कट जाएगा। 2 को 22 से गुना किया 44, और 14 + 7 21, दोनों को गुना करो 924 वर्ग सेंटीमीटर।
ठीक है, बहुत आसान था। अगर सूत्र याद है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक समान आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता हुई। तो किसको बनाना है? बेलनाकार कलमदान बनाना है, इसको बनाना है और सजाना है। प्रत्येक कलमदान को इतनी त्रिज्या और इतनी ऊंचाई का होना है। तो यहाँ पे त्रिज्या सेंटीमीटर में, ऊंचाई सेंटीमीटर में, ठीक है, एक जैसी यूनिट में है। तो त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। एक कलमदान के लिए कितना गत्ता चाहिएगा ये निकालें हम। फिर बोला है विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना है। तो अब इसके लिए उन्हें 35 प्रतिभागियों को विद्यालय में कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा। अब विद्यालय खुद से गत्ता देगा बच्चों को, जो 35 बच्चे या विद्यार्थी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको गत्ता विद्यालय से मिलेगा। तो आप ये देखो, एक कलमदान को बनाने के लिए कितना गत्ता चाहिए। तो 35 लोगों को कि क्या होगा, एक का जो निकलेगा उसको 35 से गुना करके 35 प्रतिभागियों को चाहिए। तो अब ये गत्ता जो है ये कितना चाहिए, हम कैसे निकालेंगे? बेलनाकार आकृति को बनाने में कितने गत्ते की आवश्यकता होती है, यानी उसका क्षेत्रफल। इसके लिए आपको R चाहिए और आप इसको H चाहिए। अच्छा, नोट करो कि पेन होल्डर या कलमदान बनाने के लिए ऊपर से जगह खाली रहेगी और पेन अंदर रखना है, तो ये वाली जगह में आपका गत्ता लगेगा। यानी 2πRH तो तुम्हारा होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, और इसमें πr² और जोड़ दो नीचे वाले का, तो इतना आपको गत्ते की आवश्यकता है। तो एक कलमदानी बनाने के लिए आपको गत्ता चाहिए 2πRH + πr²। πr को कॉमन निकाल दो। ये जो πr² है इसको हम πr गुना r लिख सकते हैं। πr² का मतलब क्या होता है? πr गुना r। ठीक है, तो एक πr कॉमन निकल गया, तुम्हारा बाहर निकल गया, अंदर रह गया r, और इधर से रह गया 2 और h, ये πr कॉमन निकल गया। अब इसमें तुम अपनी वैल्यूज पुट कर दोगे। ठीक है, तो 22/7 गुना 3, 2 गुना 10.5 + 3। ठीक है, अब इसको इससे पहले गुना करना है, इसको गुना करके जो उत्तर आएगा उसमें 3 जमा करना है। फिर इस ब्रैकेट को हल करोगे 24। अब हम इसको पूरा गुना करेंगे तो हमें पता चल जाएगा एक कलमदानी के लिए कितना गत्ता चाहिए, पर हमने इसे गुना नहीं किया, आधे में छोड़ दिया, क्योंकि हमारा प्रश्न 35 कलमदानियों के लिए है। तो हम इसको 35 से गुना कर देंगे कि 35 कलमदानी के लिए हमें कितना गत्ते की चाहिए। 35 कलमदानी के लिए गत्ते की आवश्यकता कितनी है? गत्ते की आवश्यकता कितनी होगी? ये पूरा जितना आया इसको 35 से गुना करो। अब देखो हमने क्यों नहीं यहाँ पे इसको हल किया था, क्योंकि सारों को गुना करते कुछ भी सरल होने का इसमें था नहीं। अब यहाँ पे 7 × 5 = 35 कट जाता है आपका, तो ये तुम्हारा नीचे हर नहीं रहता, सारे तुम्हारे अंश हो गए, तो ये आसान हो गया। अब थोड़ा 22 × 3 24 × 5, ठीक है, 7 कट गया ना यहाँ पे। इधर आप करते तो इन सबको गुना करते, 7 से भाग करते, क्योंकि कुछ सरल नहीं हो रहा, इसीलिए हमने सीधा 35 कलमदानी के लिए निकाला, सबको गुना किया तो 7920 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते की आवश्यकता होगी। 10वें प्रश्न पे आई, एक धातु पाइप है इतना लंबा, तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी जो लंबा है। फिर इसके अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास दे रखा है 4, तो इसका आधा कर दोगे तो त्रिज्या निकल जाएगी, आंतरिक त्रिज्या। बाहरी व्यास 4.4, तो इसका बाहरी त्रिज्या निकल जाएगी 2.2 सेंटीमीटर, इसका आधा करके। तो आपको आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक और बाहरी आपको पता ही है, फार्मूला तुम्हारा 2πRH का रहता है। तो अब इसमें आंतरिक जब लोगे तो आंतरिक त्रिज्या लेनी होगी, ऊंचाई उसमें उतनी ही रहेगी 77। जब बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लोगे तो उसमें त्रिज्या ये लेनी होगी बाहरी व्यास की। ठीक है, सो बस इसके अंदर इतना ही ध्यान रखना है। जैसे आंतरिक त्रिज्या ले रहे हो तो हमने उसको आंतरिक व्यास को 4 सेंटीमीटर लिखा है, तो R1 से दिखाया है, इसका आधा D1 R1 त्रिज्या, D2 व्यास बाहरी, तो बाहरी त्रिज्या तुम्हारी हो गई 2.2, R2 तुम्हारी हो गई 2.2। अब तुम क्या करोगे, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालना है तो सूत्र लिखा 2πR1H1, R1 हमने इसके लिए लिखा, और H1 तो H तो सेम ही है, इसको हम ये जो लंबाई है इसी को हम H1 बोलेंगे, 77 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वैल्यू में पुट कर दिया, 7 से ये कट गया, 7 का पहाड़ा 11 से, और सबको गुना कर दिया, आपका ये उत्तर आ जाएगा। बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल करना है तो 2πR2H2, इसको हम H2 लिखने के बजाय सिर्फ H1 ही लिख सकते हैं, ये हमने, क्योंकि दोनों में ये सेम ही है, 77 ही है। तो 2 × 22/7 2.2 और 77, फिर ये 7 के पहाड़े से कट गया, और यहाँ पे आपका उत्तर आ गया इतना। अब कुल क्षेत्रफल निकालना है, तो जब ये अभी प्रश्न किया था आंतरिक क्षेत्रफल जमा बाहरी क्षेत्रफल जमा रिंग का क्षेत्रफल, तो हमने कैसे किया था अभी,
ये तो आप निकाल सकती हो, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल तो अभी निकाला, ये तुम्हारा आंतरिक था, इसको लिया, दोनों को जोड़ दिया। अब बाहरी कैसे निकलेगा, 2πr² माइनस r1², जैसे भी प्रश्न नंबर 3-4 में आपने किया था। तो r2 की वैल्यू यहाँ डाल दोगे 2.2.2। तो अब इसको घटाना कैसे, इसको घटाने में ये ध्यान देना कि 2.2 में से 2 ऐसे घटेगा यूँ, पर हमें ऐसे घटाना नहीं है, पहले हमें इसका वर्ग करना है। इसका वर्ग करोगे तो 4.84, अब 4, तो अब ये 4.84 में से 4 घटेगा। तो कैसे करना है उसको, 4.84 में 4 यहाँ लिखना है, ऐसे घटाना, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास 0.84 आ जाएगा, ठीक है। इसको 4 को यहाँ मत घटा देना, 4.80 मत लिख देना, ठीक है। फिर ये हल करके कि अब यहाँ पे जो कटते हैं उनको काटो, ठीक है, और फिर गुना कर लो, ठीक है। तो आपका 7 एकम 7, आप देख रहे हो ऐसे कट के 0.7 एकम 7 और 7 दूनी 14, और फिर हमने इनको गुना कर दिया, गुना करके हल करा तो ये तुम्हारा हुआ, ये 7 के पाड़े से काटा, यहाँ काट दीजिए, तो 5.28 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ा, अब इसमें भी दशमलव की जोड़ का खास ध्यान रखना कि 2032.8, ये फिर 5.28 कहाँ रहेगा, 5 इधर लिखोगे इस जगह, 0.28 ऐसे करके जोड़ना इन दो संख्याओं को। जब जोड़ोगे तो 8 और 2 10, 1 हसल, 5 और 2 7 8, और ये तुम्हारी संख्या आ जाएगी 2038.08, ठीक है। इसके साथ ये प्रश्न सारे खत्म हो रहे हैं। तो तुम्हारे सारे प्रश्न थे 2πRh आंतरिक बाहरी, और जब तुम एक नीचे का अगर खाली इतना हिस्सा ले रहे हो तो 2πRh, नीचे वाला हिस्सा भी तुम्हारा लग रहा है तो πr², ऊपर वाला अगर वृत्त साथ में लगेगा तो 2πr²। तो इसमें हम कॉमन निकाल लेते 2πr ऐसे निकाल के r+h, ये तुम्हारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और जब रिंग वाला क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ, उसको नोटिस करना कैसे, जब आंतरिक और बाहरी का चक्कर होता है, ठीक है। तो इसके साथ ये वीडियो हम फिनिश करते हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।